श्री गोगा देवाय नमः। अब तक श्री गोगा जी महापुराण का प्रथम अध्याय हम आपको सुना चुके हैं। आज दूसरा अध्याय। भारतवर्ष के प्यारे मरुदेश, दुनिया के लोग चाहे तुम्हें धूल मिट्टी का ढेर कहे, चाहे बसते हुए अंगारे, जी चाहे तो उबड़ खाबड़ उजाड़ प्रदेश भी कह डालते हैं, परंतु उन सब की अनुभवहीनता से तेरा सौंदर्य घट नहीं सकता, बढ़ता ही है। किसी की झूठी आलोचना से तुम्हारी शक्ति घट थोड़े ही जाएगी। तेरी कद्र तो वही जानते हैं जो तेरी गोदी में खेले हैं, जो तेरे विशाल शरीर पर लेटे हैं, जिन्होंने तेरे ऊंचे धोरों पर चढ़कर दूर दूर तक विहार किया है, वही तेरे महत्व को समझ सकते हैं। एक बार नहीं, हम हजारों बार तेरे शरीर पर कूदे हैं और सैकड़ों बार खेल खेल कर तेरे मर्म स्थलों पर आघात किया है, परंतु तुमने हमें कभी आघात नहीं पहुंचाया। बताओ तो सही, किसी और देश की भूमि में भी इतनी सहनशीलता है? तेरा मिजाज जरूर बदलता है, पर उससे हमारी कोई हानि नहीं होती है। जब कभी तुझे क्रोध भी आता है तो शीघ्र ही संत महंत की तरह शांत भी हो जाता है। गर्मी के मौसम में तो दिन में अग्निकुंड के समान जलने लगता है, परंतु दिन छिपते ही तू अपनी शीतल गोद में शयन कराने को तैयार रहता है। इस तरह तू नहीं चाहता कि गर्मी के दिनों में कोई बाहर घूमे, इस तरह शीतकाल में भी रातों को किसी का बाहर घूमना तू पसंद नहीं करता। एकदम हिमालय पर्वत के समान बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है। प्रातःकाल जब वायु के साथ तू खेलता है, तब मैं भी तेरा मधुर मिलन देखने पहुंच जाता हूँ। मैंने तो तुम्हारे उस मधुर मिलन में यह ही देखा है, जो आनंद तुम्हारे मिलन में है वह स्वर्ग समान भूतल प्रदेश कश्मीर में भी नहीं है। मैंने यह भी देखा है तुझे कला से भी बेहद प्रेम है। शायद ही कोई ऐसा दिन बीता होगा जिस दिन मैंने तेरे प्रत्येक अवयव पर विलक्षण चित्रकारी को न देखा हो। प्रथम तो मेरा मित्र वायु ही तेरे हृदय में इतनी लहर उठा जाता है कि उसके सामने बड़े बड़े नदी नालों की तरंगे भी तुझ दिखाई पड़ती हैं। समुद्र से तो तेरा मिलान करके व्यर्थ ही समय बर्बाद करना है, क्योंकि समुद्र की लहरें भयंकर होती हैं, शांत नहीं। हाँ, कभी कभी तुझे पुराने साथी वायु की याद आ जाती है तो तू भी उसके साथ मिलकर बड़ी तेज उछाल मारता है। तब समुद्र की बड़ी बड़ी तूफानी लहरें तेरे बालों से भयभीत होकर पराभूत हो जाती हैं। श्री गोगा महापुराण दूसरा अध्याय समाप्त। अब तीसरा अध्याय। प्राण प्यारे मरुदेश, शुष्क होकर भी तू कितना सरस है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण तेरे सजल मतीरे में है। ऐसा प्रतीत होता है कि अमृत की रक्षा के लिए इंद्र ने ही तुझे भ्रम से कहकर निर्जल बनवाया था। यह अमृत मतीरा पृथ्वी में नहीं बढ़ता। चंद्रमा इसको कितना चाहता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि शरद पूर्णिमा के दिन इसको पाए बिना संतुष्ट नहीं होता है। उसको अमृत इसी से मिलता है। इसके मधुर के रस को पीकर सब ये ही कहते हैं, हम में जीवन आ गया, और अपने को संसार के सब रोगों से मुक्त समझता है। विदेश में जाकर तब दिल्ली आदि के कारण पेट बढ़ाकर लोग यहाँ रोते पीटते दुखी होकर आते हैं, तो उनको मतीरा देकर यही कहा जाता है कि मतीरो अच्छे हो जाओगे, और साथ ही रोग को भी कहकर फटकार बताई जाती है कि मती रहो, जल्दी भागो। इसलिए इस फल का नाम मतीरा प्रसिद्ध है। ये किसानों का भी दोस्त और परम हितैषी है। गर्मी के मौसम में जब किसान धान की फसल में काम करते हैं, तब ये उनकी तृष्णा को भगाकर तृप्त करता है। कुछ पुराने जमाने के सज्जन इसके अंदर के रूप को देखकर घृणा करते हैं। उनके लिए सफेद और सच रूप में भी ये पैदा होता है। आप इसके प्रत्येक अंग का कितने ही मुक्कों से निरादर करें, परंतु ये अपने सारे अंग को कुचलाकर भी अंत तक रस ही देता रहता है। जब आप लोग इसकी खोपड़ी खोपड़ी उठाकर फेंक देते हैं, तब ये आपकी खोपड़ी गर्मी में तर करने के लिए अपने बीज छोड़ जाता है। जब गर्मी में आप इसके बीजों को घोट घोट कर पीते हैं, तब भी इसकी स्तुति करके जीते हैं। हे मरुभूमि के अमर फल, तूने अपनी सहनशीलता पराकाष्ठा को पहुंचा दी है। इसलिए बड़े बड़े संत गुरु गोरखनाथ
जैसे तेरे अमृत फल के आचमन को यहाँ आते हैं तो प्रसन्न होकर ही यहाँ से जाते हैं। यह तो ठीक है कि श्री गंगा की पवित्र धारा यहाँ नहीं बहती है, परंतु क्या वह अपने दूसरे रूप में यहाँ नहीं प्रभावित हो रही है? अब बहुत दुनिया के लोग तुझे मरुभूमि के नाम से पुकारते हैं, परंतु सब सुबोध जानते हैं कि एक जमाने से आज तक अमरों की अमरावली तू ही है। तेरे वीरों की अमर गाथाएं सुन सुनकर और तेरी धार्मिक संस्कृति से चकित होकर ऐसा कौन है जो अपने मस्तक को तेरे सामने नत नहीं करता। श्री गोगा महापुराण 3रा अध्याय समाप्त। अब 4था अध्याय। जब राजा उमर सिंह के दोनों लड़के सयाने हो गए तो उन्होंने राजकुमार जेवर का विवाह सिरसा पाटन के राजा कुमारपाल की बड़ी लड़की बाछल और नेवर सिंह की छोटी लड़की काछल से, दोनों भाइयों की शादी दोनों बहनों से कर दी। जो तीसरी बहन आछल थी उसकी शादी बाद में हरियाणा प्रांत में हुई थी। जब 10-12 वर्ष ब्याह को बीत गई और संतान का मुख देना दोनों रानियों में से एक को भी नसीब न हुआ तो राजा उमर सिंह और उनके दोनों बेटों की बड़ी चिंता हुई कि कहीं ये दोनों रानियां बांझ तो नहीं हैं। अगर ऐसी ही बात है तो क्या हम दोनों भाई निसंतान मरेंगे? क्या हमारे कुल में कोई नाम लेवा और पानी देवा पैदा नहीं होगा? क्या हमारा वंश हमारे बाद ही मिट जाएगा? राजा उमर सिंह के दोनों बेटे रात दिन इसी चिंता में घुलने लगे। ना दिन को चैन पड़ता और न ही रात को नींद आती। अपने पतियों को चिंता में डूबा देख रानी बाछल व रानी काछल को भी बड़ा बुरा हाल था। दोनों बहनें दासियों से छिप छिप कर आंसू ढहला ढहला कर अपने नैन दुखाया करती थीं। इन दोनों की ऐसी गमगीन दशा देखकर इनकी नंद छबील दे भी अपनी दोनों भाभियों को बोल कुबोल बोला करती। कभी मनुष्य शक्ल वाली कहती, कभी कलमुही, कभी ओछे कुल की, कभी कुलक्षणी बांझ। ये रानियों नंद छबीले के तानों से भी बहुत दुखी हो गई थी। वह भगवान से रात दिन यही कहती थी कि हे भगवान, इस निसंतान जीवन से तो मौत ही भली। दोनों राजकुमारों का राज्यभार सौंपकर राजा उमर सिंह राम नाम तो जरूर जपते थे, परंतु अपने चर को बिना बालक के सोना देखकर और अपनी दोनों बहुओं की सोनी गोद देखकर भगवान से प्रार्थना करते कि हे प्रभु, क्या मैं बिना पोते पोती का मुंह देखे ही काल की कराल गाल में चला जाऊंगा? क्या मैंने दोनों राजकुमार जेवर नेवर के भाग्य में अपनी संतान का सुख नहीं लिखा है? प्रभु, तेरी माया अपरंपार है। मुझे एक पोता ना दे तो एक पोती ही देकर अपनी दयालुता दिखा दे। जिस प्रकार राजा उमर सिंह दुखी थे उसी प्रकार रानी बाछल व रानी काछल का भी जीना हराम था। वह भी महादुखी थी और दिन रात रोने व ईश्वर से प्रार्थना करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। यही राजा जेवर सिंह व नेवर सिंह का भी हाल था। एक दिन सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में राजा जेवर सिंह हवा खाने के लिए अपने महल से निकले। सामने ही मेहतरानी झाड़ू से सड़क साफ कर रही थी। उसकी नजर राजा जेवर सिंह पर पड़ी। राजा को देखते ही मेहतरानी नाक सिकुड़कर मुंह फेर कर कहने लगी, भगवान दया करना, आज सुबह सुबह निर्वंशी का मुंह देखा है। दिन भर रोटी मिलेगी या नहीं? राजा जेवर सिंह ने भी मेहतरानी की आधी पर्दी बात सुनी, परंतु समझ सब गए कि ये नीची जाति की औरत क्या कुछ कह रही है। राजा जेवर सिंह बड़े समझदार और दयालु प्रकृति के थे। उन्होंने मेहतरानी की बात सुनकर अपने पूर्व जन्म के कर्मों तथा अपने भाग्यहीनता को दोषी ठहराया। मेहतरानी को कुछ न कहा। अगर कोई दूसरा राजा होता तो मेहतरानी को जिंदा ही जमीन में गड़वा देता या कोड़ों से पिटाई करवाता, जिससे सारे नगर में तहलका मच जाता और किसी को भी इस प्रकार की शरारत भरी बात कहने की हिम्मत ना पड़ती। परंतु मेहतरानी से न कहकर राजा जेवर सिंह अपने महल में आ गए। बहुत दुखी हो कहने लगे, प्रभु, अब और नहीं सहा जाता। भगवान, मेरे पापों को क्षमा करो। मुझे एक बेटा या बेटी देकर मुझ कर्महीन के कलेश काटो। तुम्हारे दरबार में क्या कमी है? जिसका सारा परिवार दुखी हो उसके जीवन को लाख बार धिक्कार है। जेवर सिंह को दुखी देखकर राजा उमर सिंह ने राजा जेवर सिंह का राज तिलक करके शीशमेनी ददरेवा का राजा बना दिया और अपने छोटे बेटे नेवर सिंह को सांभर का इलाका देकर राज का बंटवारा कर दिया।
दोनों को राज का भार सौंप स्वयं प्रभु भजन करने में मन लगने लगे। दोनों भाइयों में से किसी ने भी अपने पूज्य पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। इन दोनों ने को भी राजकाज से मोह ममता नहीं रही थी। जब उसके भोगने वाले राजकुमार ही नहीं जन्मा था, तब राजकाज का मोह किस लिए होता। जब सारा ही राजभवन जिंदगी से उगता गया तो राजा जेवर सिंह ने अपने राजपुरोहित को महल में बुलाकर उनसे सलाह ली। पुरोहित जी, हम बिना संतान के बहुत दुखी हैं, हमारे जीने की इच्छा नहीं रहती। आप कोई उपाय बताएं जिससे जीवन सुखमय हो, जिंदगी भारी ना मालूम पड़े और हमारे महल में एक कुंवर पैदा हो जाए। इतना कहकर राजा जेवर सिंह ने पुरोहित जी के पैर पकड़ लिए। कुल पुरोहित ने राजा जेवर सिंह को उठाकर गले लगाया और आशीर्वाद देकर कहने लगे, राजा चिंता छोड़ दो, दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। दुनिया में कोई भी दुख ऐसा नहीं जिसका उपाय ना हो। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए ही धर्म कर्म ईश्वर ने बनाए हैं। दान पुण्य करने से कैसा भी अपराध हो प्रभु कृपा से क्षमा हो जाता है। मेरी राय में आप सारा राज परिवार धर्म कर्म दान पुण्य में जी जान से लग जाओ। धर्म की जड़ हमेशा हरी रहती है। सबसे पहले बाग बगीचा लगवाओ, धर्मशाला बनवाओ, कुएं खुदवाओ, पानी के प्याव लगवाओ, संत महात्माओं की सेवा करो, दान के लिए दरवाजे खोल दो, कोई भी भिखारी निराश न जाए। इससे ये होगा, कोई संत महात्मा आएगा और उसके आशीर्वाद से रानियों की गोदें भर जाएंगी। राजा जेवर सिंह को अपने कुल पुरोहित की बात जच गई और उन्होंने उसी वक्त डोडी पीटने वाले को बुलाकर डोडी पिटवाकर ठेकेदार लोग बुलवा लिए और 9 लखा बाग बनवाने को ठेका दे दिया तथा बाग में ही धर्मशाला व कुएं का निर्माण करवाया। कुएं पर ही प्याऊ का भी इंतजाम किया गया। उसी के पास पूजा के लिए मंदिर भी बनवाया, जिसमें शिव पार्वती भैरव हनुमान दुर्गा व अन्नपूर्णा माँ की मूर्तियां स्थापित हो गईं। बाग के पेड़ों को पानी देने की पूरी व्यवस्था हो जाने पर अनुकूल समय पर फल फूल आम अमरूद लीची जामुन वगैरह के पेड़ पौधों से बाग हरा भरा हो गया। पेड़ों की डालियों को फलों से लदी देखकर माली मालिन बड़ा हर्ष मानते। इधर तो ये हर्ष मानते थे और उधर राजा जेवर सिंह राज्य के बड़े बड़े विद्वानों को बुलाकर हवन कुंड बनवाकर महायज्ञ करवाने लगे। जब यज्ञ कराते, दान पुण्य करते, भंडारे करवाते और साधु संतों की सेवा करते काफी समय व्यतीत हो गया तो स्वर्गलोक में बड़ी खलबल मच गई। राजा इंद्र ने एक दिन नारद मुनि व शनिदेव को बुलाकर विनती की, मृत्यु लोक में जो राजस्थान प्रांत में बागड़ शहर के ददरेवा नगर शीशमेनी का राजा जेवर सिंह बड़े बड़े यज्ञ कर रहा है, उसे किसी तरह से रोकना होगा। अगर वह इसी तरह यज्ञ हवन करता रहा और उसके 100 यज्ञ पूरे हो गए तो वह इंद्रासन को छीन कर इंद्रलोक पर कब्जा कर लेगा और इंद्रासन पर अपना अधिकार जमा लेगा। स्वर्ग के राजा इंद्र की विनती सुनकर नारद मुनि व शनिदेव दोनों वीणा बजाते हरि गुणगान गाते मृत्युलोक में राजा जेवर सिंह के दरबार में जा पहुंचे। इंद्रदेव की विनती सुनकर नारद बेचैन अपना रूप छिपा के दऊ चले दिन रैन भेष पंडित काल कर लीना, पोथी पत्रा दबा बगल में चले दोनों पर बीना। पहुंच गए ददरेवा नगरी जहाँ का जेवर सिंह राजा, जय जयकार होए बंगले में यज्ञ का बजता था बाजा। पंडित वेद बाजते यज्ञ की धूम मची भारी, दऊ देव हैरान नमुक से बोल होए जारी। बांध की हिम्मत शनिदेव फिर बड़े अगाड़ी हैं, मौका देख राजा की पगड़ी में घुसे तपधारी हैं। तब की नारद मुनि बैना, राजा हो तुम घृत फूक हरे, गरीबों को मिले ना चनेबा, होश कर राजा प्यारे। जो दुख तुझको है हम बता रे, हम काशी के पंडित ज्ञानी, 3 जन्म का हाल बता दे, पूछ लेना कुछ तेरी हानि। मन का भेद बता महाराजा, क्यों चेहरा तेरा उदास, कौन गम में तू साजा। नारद मुनि की वाणी सुनकर राजा जेवर सिंह बड़े प्रसन्न हुए। वे तुरंत ही सिंहासन त्याग खड़े हो गए। उन्होंने दोनों महात्माओं के चरण स्पर्श कर नमस्कार किया और दोनों हाथ जोड़कर कहने लगे, हे ब्रह्मज्ञानी ऋषियों, मैं भाग्यहीन निसंतान होने के कारण ही हवन यज्ञ तथा दान पुण्य करके किसी महात्मा के दर्शन लाभ व संतान प्राप्ति के वरदान मिलने के कारण ही
अपने राजपुरोहित की आज्ञा अनुसार ये पूजन व्रत कर रहा हूँ। सो आज अनायास ही आप लोगों के दर्शन हो गए। अब मुझे आप महानुभावों से पुत्र की प्राप्ति का वरदान मिलने की पूरी संभावना है। सो हे ब्रह्मज्ञानी देव, मेरी मनोइच्छा को पूरी करने का वरदान दे और मेरे लायक जो सेवा हो वह बताने की दया करें। हे देवों के देव, मेरी हाथ जोड़कर पैर छूकर आपसे प्रार्थना है कि दुख को अतिशीघ्र हरो। इस प्रकार राजा जेवर सिंह को अधीर देख नारद जी बोले, हे राजन, अधीर मत हो, धीरज धरो। तुम अगर मेरे बताए मार्ग पर चलोगे तो मेरा आशीर्वाद जरूर फलीभूत होगा। पुत्र प्राप्ति की मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। हवन यज्ञ में तो घी सामग्री फूकना मेरी समझ में व्यथा है। हे भांति भांति के पकवान सामग्री बनवाकर इसे गरीब दुखों को खिलाओ, साधु संतों को जिमाओ। इसके अलावा बात यह है कि सूर्यपुत्र गोरखनाथ ने इस पृथ्वी पर अवतार लिया है, जो भक्तों का उद्धार करने की खातिर अपने 1400 चेलों की जमात के साथ नगर नगर का भ्रमण करते हैं और अपने भक्तों का कष्ट हरते हैं तथा उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। उनके अति शीघ्र दर्शनों का सबसे सरल उपाय एक ही है कि गोरख गुरु के नाम की ज्योत तुम और तुम्हारी रानी नित्य नियम से सुबह शाम दोनों वक्त जलाए। गोरख गुरु के नाम की ज्योति जलाने से वह तुम्हारे यहाँ पधार का शीघ्र दर्शन देंगे और तुम्हें वरदान देकर तुम्हारी मनोकामना पूरी कर देंगे। उनके लिए अनहोनी को होनी में बदल देना कोई मुश्किल काम नहीं है। बड़े बड़े राजा महाराजा, गोपीचंद, हेलापट्टन का राजा, उज्जैन का राजा मंत्री, सियालकोट का राजकुमार पूरनमल, जति के समान उनके 1400 चेले हैं। नारद मुनि के श्रीमुख से जो वचन निकले वह सब राजा जेवर सिंह के मन में बैठ गए। उन्होंने नारद मुनि के चरणों में शीश झुका दिया और पंडितों से यज्ञ हवन बंद करवा दिए। उन्हें दिल खोल कर दक्षिणा दी। किसी को हीरा, किसी को मोती, किसी को मोहर अशरफी, किसी को कंचन कड़े और किसी को शाल दुशाले दिए और दुधारू गायें सोने के सींग मंडवाकर सब यज्ञकर्ताओं को दी। अपने पुरोहित जी को जागीर देकर उनका मान बढ़ाया और शनिदेव व नारद मुनि को भी केवड़े के गुलाब में बनी खीर खांड के भोजन करवाए। शनिदेव की माया अपरंपार है। उन्होंने राजा जेवर सिंह की मति हारकर राजा इंद्र का सदमा दूर कर दिया और पुत्र प्राप्ति का उपाय बताकर राजा जेवर सिंह का कलेश भी हल्का कर दिया। हे राजन, जगत पिता आपकी मनोकामना पूरी करें। इतना कह शनिदेव व देवर्षि नारद इंद्रलोक पहुंचकर राजा इंद्र को यज्ञ हवन बंद करवाने की खुशी खबरी सुनाई। श्री गोगा महापुराण 4था अध्याय समाप्त होकर 5वां अध्याय शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।